सोलर सिस्टम। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा गया है, सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा हम किस तरीके से दे सकते हैं। बताया गया है सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह तथा उपग्रह एवं दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर मंडल या सौर परिवार के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये ग्रह क्या होता है। देखिए ग्रह एक ऐसी आकाशीय पिंड होती है जो कि हमारे सूर्य की परिक्रमा करती है, साथ ही साथ उससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती है। उदाहरण में यहाँ पर बताया गया पृथ्वी, शनि, मंगल इत्यादि। तो ये सब ग्रह के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। तो एक बार फिर से हम पूछना चाहेंगे कि हमारे सौर मंडल में यानी कि सोलर सिस्टम में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है 8। कौन कौन सा? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण या यूरेनस और दूसरा है वरुण या नेपच्यून। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हो, सब के सब क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। यहाँ भी सूर्य से दूरी के अनुसार यहाँ भी क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, यानी कि सबसे निकटतम ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो आई होप ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं अगली स्लाइड में कौन सी बातों की जिक्र की गई है। आगे सौर मंडल से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य हैं, जिसमें पहला है कि बुध, शुक्र तथा पृथ्वी और मंगल सौर मंडल के आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आपको याद रखना ये 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह और बाद बाकी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं या इन्हें बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रह पथ, यानी कि ग्रह की जो रास्ता होती है वो क्या होती है। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा जिस दीर्घवृत्ताकार पथों पर रहकर करती हैं उसे ग्रह पथ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है वृत्ताकार पथ इस तरीके से जाती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रह पथ कहते हैं। जैसे कि सपोज डैट ये मानकर चलो सूर्य है, कोई ग्रह इस तरीके से आई, फिर नेक्स्ट ग्रह इस तरीके से आई, फिर नेक्स्ट ग्रह इस तरीके से आई, और ये फिक्स है कि ये इसी वृत्ताकार पथ पर रह करके अपनी परिक्रमा पूरी करती है। तो यही क्या होता है, ग्रह पथ होता है। आई होप कि आपको ग्रह पथ समझ में आ गई होगी। ग्रह का घूर्णन दिशा, यहाँ पर क्या बताया गया, ग्रह का जो घूर्णन दिशा है वो क्या होता है। तो देखिए शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन या परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जबकि शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यानी कि इसीलिए यही कारण है कि पृथ्वी पर जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। बाद बाकी 2 ग्रह ऐसे हैं जिसमें शुक्र और यूरेनस आता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती हैं। तो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे फिर से कुछ रोचक तथ्य हैं, जिसमें पहला रोचक तथ्य बताया गया है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य या मुखिया सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा पिंड है जो कि अपनी ग्रेविटी के कारण सभी ग्रहों को बांध कर रखती है। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका जो वृत्ताकार पथ है वो सबसे छोटा है। इसी कारण से इन्हें सबसे कम समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय वरुण ग्रह को लगता है या नेपच्यून को लगता है, क्योंकि यह सूर्य की सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों में से एक है। नेक्स्ट रोचक तथ्य है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध को कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट ग्रहों में से एक है।
ठीक है, आई होप कि ये बातें भी समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं अगली स्लाइड में कौन सी बातों की जिक्र की गई हैं। अगला है कुछ रोचक तथ्य जिसमें बताया गया कि सौर मंडल में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। तो देखिए अब उपग्रह क्या होता है, तो उपग्रह वे आकाश से पिंड होते हैं जो कि किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह किसी तारे अथवा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शनि ग्रह के पास कुल 23 उपग्रह हैं, ये बात आपको याद रखनी है। शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। क्या है? टाइटन है। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।